हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारे शिक्षा निर्देशालय द्वारा जो वर्कशीट दी गई है, कौन सी क्लास की? हमारी 7th क्लास की जो है वर्कशीट है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की वर्कशीट है, जिसमें आज हम भूगोल का एक पार्ट पर्यावरण जो है उसको समझेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 4 और जो हमारी तिथि है वो है 16 अप्रैल 2021। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और फिर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है लिखना है। ठीक है, और प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो क्या है, पर्यावरण आपका चैप्टर है और आज हमें क्या पढ़ना है? वायुमंडल। क्या पढ़ना है? वायुमंडल। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। तो मतलब वायुमंडल किसे कहते हैं कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है ना, उसके चारों तरफ क्या है, वायु की एक पतली सी परत है, उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। मतलब आप सोच रहे होंगे कैसे थामे रखता है, तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी के कारण क्या है, वो क्या है, हर चीज़ को अपने साथ क्या है, थामे रखता है, मतलब बांधे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या है, रक्षा करता है। कई प्रकार की गैसें, धूलकण, जलवाष्प जो है इस जो वायुमंडल में इसमें क्या है, उपस्थित होते हैं। आओ अब हम कुछ और सीखते हैं। क्या कि वायुमंडल में क्या है, अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। मतलब देखते हो जैसे क्या है, हवाई जहाज का उड़ना आप देखते हो, पक्षियों का उड़ना देखते हो, तारों का टिमटिमाना जो है आप जो है देखते रहते हैं आप। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए, वायुमंडल का महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप क्या है, इस प्रकार से क्या है, एक सूची बनाइए। ठीक है, आपको सूची में क्या बनाना है कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। आपके पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, आपके तारे जो है टिमटिमाते हैं, तो ऐसी और घटनाओं का, जैसे आपको कई बार लगता है कि तारे भी क्या है, टूटते हैं, वो मेटेरियोट्स होते हैं। ठीक है, और वायुमंडल क्या है आपके लिए, किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप बताइए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताती हूँ कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल में आपकी क्या है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, वो गैसेस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑक्सीजन होती है, जिससे हम क्या है, सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में और आगे हम पढ़ते हैं। देखो कि यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है, मतलब ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में। अब आपको इसका आंसर ही बता रहे हैं कि जो ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है पृथ्वी के वायुमंडल में, वायु लगभग 78% जो होता है ना, वो नाइट्रोजन का होता है और 21% जो है ऑक्सीजन का होता है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें भी छोटी मात्रा में होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। किसका? सजीव संसार का। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। मतलब ये वो स्थल है जहाँ पे क्या है, हमारा जो जीवन है वो संभव है। यहाँ पे पानी भी है, थल भी है और वायु भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जीवमंडल के बारे में हमें समझा रखा है। और ये क्या है बेटा, हमारा ये वायुमंडल की कुछ परतें हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी या नहीं भी पढ़ा होगा, तो ये क्या होती है, ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है, वायुमंडल की बेटा ये कुछ परतें होती हैं। ठीक है, देखो 1, 2, 5 जो हमारी परतें हैं। सबसे नीचे जो पृथ्वी के जो पास होती है उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और ब्राह्य मंडल। ठीक है, तो हम इस पे आएंगे। ठीक है, ये हमारे जो है पृथ्वी के ये क्या है, 5 वायुमंडल की ये क्या है, 5 परतें हैं जो हमारी होती हैं। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि जीवमंडल क्या है। हम यहाँ से अपना पहला जो प्रश्न है वो यहाँ से हम लिख देंगे। जीवमंडल हमने अभी समझा क्या है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को जो है संभव बनाता है। तो ये आपका बेटा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से लिख लें। अब है कि वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो। तो 5 परतों के नाम ये रहे। आपका ये जो है सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्या है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ से आप जो है 5 परतें लगातार उतारे, या तो आप नीचे से ऐसे लिखें या ऊपर से ऐसे लिखना शुरू कर दें। पहले आप लिखेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, आप नीचे लिखेंगे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल एंड ब्राह्य मंडल। ये 5 आपकी परतें हैं। यहाँ से आप प्लीज़ इसका नाम लिख लो। अब क्या है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे क्या है, ये कुछ हमारी जो है गैसेस दे रखी हैं, लेकिन इनको बीच में ना कुछ शब्द छोड़ रखे हैं, तो हम लिखते हैं ये क्या है, नाइट्रोजन। ये क्या है आपका, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन।
इसमें जो आपके जो वर्ड नहीं दे रखे उसमें अंडरलाइन करती हूँ, ई लिखना है आपको, ये लिखना है और ये लिखना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लें। ये क्या है आपकी नियॉन, ये क्या आपके नियॉन, नियॉन, ठीक है। इसको मैंने यहीं पे लिख दिया नियॉन। इतना हो गया हमारा, इसको मेरे ऊपर। अब ये क्या है ऑक्सीजन, 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 ठीक है, ऑक्सीजन। इसमें जो आपका ये ऑक्सीजन है, इसमें जो वर्ड है आपका ये आपको लिखना है, ठीक है, और ये आपको लिखना है ऑक्सीजन। इसको जो है पूरा कीजिए। इसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपकी, लिखें आप कार्बन डाई, ठीक है, ऑक्साइड। ये आपके ऊपर भी वैसे लिखे हुए हैं शब्द। ये पूरा अपना कंप्लीट कर ले। फिर इसके बाद है ये वाला क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपने पूरा कर लिया। आपका ई लिखना है, आपको डी लिखना है और एन लिखना है, ठीक है। ये आप यहाँ से कंप्लीट कीजिए। और वैसे आप यहाँ से भी जो है इनकी स्पेलिंग जो अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की 7th क्लास की वर्कशीट है भूगोल की, ठीक है। इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए बेटा मास्क जरूर पहने, ठीक है। मिलते हैं एक अच्छी सी वर्कशीट के साथ, ठीक है। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखें।